नमस्कार, आदाब। मैं जे अहमद, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी न्यूज। इस समय मैं उपस्थित हूं एक किच्छा के एक व्यक्ति जो कि परेशान है महिला, और उसके पति ने उसको छोड़कर, क्या कि उसके दो बच्चे हैं जिसकी उम्र, एक बच्चे की उम्र है 9 साल और दूसरे बच्चे की उम्र है 6 साल। उन बच्चों को छोड़कर की है दूसरी शादी। वो बच्चे दर दर की ठोकरें इस समय खा रहे हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे कि वो कौन है, क्या नाम है उस महिला का जिसको छोड़कर उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और वो बच्चे इस समय दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे कि क्या हुआ है ऐसा मामला कि उन्होंने उसको छोड़कर और दूसरी शादी की है। देखिए, अभी हम बात करेंगे उनसे कि क्या मामला है और उन्होंने दूसरी शादी क्यों की है। आप बता सकती हैं कि क्या मामला है, किस तरह आपके पति ने आपको छोड़कर और दूसरी शादी कर ली है, क्यों की है, क्या कारण है, और आपके कितने बच्चे हैं, वो बच्चे आपके साथ हैं, कौन बच्चा, ये जो दोनों बच्चे खड़े हैं ये क्या बच्चे आपके? मेरे बेटे हैं। तो क्या उन्होंने आपको छोड़ दिया है? मुझे छोड़ दिया। दरबार में जाना आना था। दरबार में से लड़की को भगा के ले गए, मुझे छोड़ के चले गए। मेरे बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है। मैं कहाँ भटकूं, कहाँ करूँ, कैसे इतने दिनों से कैसे कचौड़ी के टक्कर काटने कोई सहारा ना। आपका यही किच्छा में घर है? किच्छा में घर है। मेरे एक कमरा में बाहर रहती है। मैं भगवा आकर मुझे मार मार के जा रहा है कि मेरा घर खाली कर। मैं कहाँ रहूंगी, किसके सहारे रहूंगी, मैं खर्चे पे रहूंगी, क्या पे रहूंगी, मेरे कोई सहारा हो। मतलब आप कोई खर्चा पानी किसी तरह को नहीं, वो दूसरी बीवी के साथ रहते हैं? दूसरी बीवी के साथ। मेरे बच्चे पापा पापा के चिल्लाते मेरे रोते मेरे। बेटा, तुम्हारे पापा कहाँ चले गए हैं, क्यों चले गए हैं? बेटा क्या है? हमारे पापा दूसरी लड़की को लेके भाग गए। अच्छा, दूसरी लड़की को लेके भाग गए। अब तुम्हारे यहाँ पर नहीं आते हैं, मम्मी के पास नहीं रहते हैं? आते हैं तो मम्मी को मार के जाते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये बच्चा भी कितना उदास है, और इस बच्चे की और इस महिला की आप हालात देख रहे हैं कि उसके इस समय सिर में पट्टी बंधी है और वो व्यक्ति कभी कभी अपने घर जाता है। आप देख सकते हैं उसके शरीर में चोटें हैं। ये देख सकते हैं आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं कि उस महिला के शरीर में चोटें भी हैं। यहाँ पर उसके साथ काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं कि यहाँ पर उस महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, और ये छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों को छोड़कर वो व्यक्ति दूसरी शादी करके और दूसरी महिला के साथ रह रहा है। आप इनकी जुबानी सुनिए कि वो महिला क्या कहना चाहती है, और ऐसा कदम उससे कैसे उठा, क्यों उठा, उस लड़की से कब मुलाकात हुई, कैसे हुई और क्या हुआ। आप उनकी जुबानी सुनिए। जी बताइए, कैसे कैसे ये मामला? महाराज जी के दरबार लगाते थे, वहाँ पर सभी लोग आते, लेडीज भी आती, जेंट्स भी आते हैं, उसमें हमारे पति भी जाते थे एक लड़की के साथ। ये दरबार कहाँ पे लगता था? ये दरबार तो जगह जगह लगता। जब मुलाकात हुई थी तो नीचे मंडी किच्छा में लगा था, नीचे मंडी किच्छा में दरबार लगा था। तब से इनका अफेयर चला था। हम सोच रहे थे कि ये किससे बात करते थे, मैं पूरे नंबर बिजी आता है पूरे दिन। हमने कहा था, हमसे मारते तोड़ते थे कि तुझे क्या लेने देना था। हमने फिर भी पूछा, कर यहाँ बात करता हूँ, वहाँ बात करता हूँ। इन्होंने कभी मुझे नहीं बताया कि मैं किसी लड़की से, मतलब वो उसी लड़की से बात किया करते थे और आपसे बहाना करते थे, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, दोस्तों से बात करता हूँ। तो हम इसमें तो झगड़ा करते थे। मैंने कहा बात है, इसे बिजी रहेगा नंबर तो पूछेगी। लेडीज तो रात के 11 10 बजे आओगे तो पूछेगी भी। एक 2 बजे आता, कभी कभी तो आते भी नहीं थे, तो कहते मैं जहाँ रुक गया, बधाइयाँ रुक गया, गुरु जी के यहाँ रुक गया, ऐसे करके बोल के। तो हम बधाइयाँ दरबार में गए, तो मैं भी गई थी, वो भी गए थे, तो सब बात उस लड़की, जो लड़की अब इसके साथ है, तो वो लड़की दरबार में भी बैठी थी, हम भी बैठे थे। वो दरबार की पूरी वीडियो हैगी, और इस बात को चलने नहीं देते हैं कि मतलब ऐसे कर कुछ है, और इन्हें कभी नहीं चलने दिया। जब ये भागे थे तो इन्हें कहा कि मैं भी। देख सकते हैं कि महिला के क्या हालात हैं, वो रो रो कर बेहाल है। आप इस समय लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। हम उनकी, इस महिला की मां से बात करेंगे कि उन्होंने अपनी बेटी को जब रिश्ता किया था तो किस तरह किया था और क्या देखा था, कि उसका दामाद कैसा था, क्या उनका घर था, और आज ऐसे हालात क्यों हुए। आपने अपनी बेटी की वहाँ शादी की, उस समय देखा था लड़का किस तरह का है, कैसा? लड़का है उस टाइम तो सही था। हमें से तो सब लोगों ने ये कह दी कि माँ बाप खत्म हो चुके हैं। हमने की माँ बाप लड़ाई कर रही, कई बार करती।
हमने की कि लड़ाई दहेज के पीछे बेटा मत करो। अब तुम्हारे पापा भी खत्म हो गए, बच्चे क्या कहेंगे, क्या ना कहेंगे, कहाँ से देंगे। अपनी कमाई पे भरोसा रखो। फिर भी इन्होंने मार तोड़ करी थी। लड़की ने हमें बताया नहीं कि हमारा पति हमें मारते हैं, नहीं हमने दवा से कुछ कही थी। गुस्सा होकर थाली भी फेंकते, खाना अच्छा नहीं बना, इसमें नमक नहीं है, इसमें नून नहीं है, इसमें मिर्च नहीं है, झगड़ा कर करके आते थे। इस दिन मेरे पति मरे थे, रोटी गांव से आई थी, उस रोटी को हमने खाना दिया। बोले मैं खिचड़ी नहीं खाता हूँ, खिचड़ी सही नहीं बनी है। मेरे पति की उस दिन मुक्ति उठ के गई थी। मेरी लड़की का रोड पे 3 थप्पड़ मारे थे। मैं खड़ी थी, रोती थी, लड़की मेरी हुई गिर गई थी। पछाड़ खा के आज मेरे पति मरे हुए हैं और मेरे दामाद को भोजन अच्छे चाहिए। तो भोजन इस दिन मुक्ति उठी है, उस दिन भोजन अच्छे कहाँ से आ जाएंगे किसी के घर से। जैसा भोजन आता है उसे ही भोजन मौज उठाने के लिए मिलता है। तो आप देख सकते हैं इस महिला की मां से अभी बात हो रही थी। अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अभी मुझे बताया था कि जो आपका मतलब है जो शादी दूसरी की है आपके पति ने, तो आपकी सास अपने पास उस बहू को और बेटे को रखती है। बहू को रखती है, कहती मैं इसको दूसरी जगह खरीद के दे दूंगी, बहाना रहने देगी। तो और इससे कोई लेन देन नहीं है। जो मेरे घर की लक्ष्मी है तो मैं कौन हूँ? घर की लक्ष्मी है तो मैं किसके सहारे रहूंगी? मेरा कौन सहारा है? अभी आप बोल रही थी कि वो महिला जो दूसरी शादी की वो गालियां आपको देती है। वो गालियाँ देती है कि तू घर में ऐसे चौका वासन करेगी, देख मैं ठाट से रहूंगी। मैं घर में चौका वासन करके बच्चों को पाल रही हूँ। साथ यहाँ पर काफी लोग उपस्थित हैं जो कि इस महिला और सभी बेटी और बहन वाले होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं उनको क्या सजा मिलनी चाहिए और उनके साथ क्या होना चाहिए ताकि लोग दूसरे के बेटियों को बेटी समझें, बहू समझें और इस तरीके की बातें ना हों। हम उससे जानने की कोशिश करेंगे कि आपके परिवार में वो कौन है, चाची हैं, कौन है, अभी बता रही थी। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं जो कहना चाह रही हूँ, कौन है इनकी, आप अपना नाम बताइए और इस महिला की आप कौन है? मेरी जो जेठानी की लड़की है सुबन, मेरा नाम प्रेमवती है। मैं जो कहना चाह रही हूँ, मुनीस की शादी करी, उस टाइम बोले मुनीस हमारी माँ बाप कोई नहीं है, हम अकेले हैं। हमारे जेठ ने शादी करी, शादी करने के बाद कोई बात नहीं सुनी। हमने कहा अच्छे रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, कैसे ना। हमारी लड़की कभी नहीं कहती कि हमारा पति हमें दुखी रखता है। अब इस बात में दूसरी शादी इन्होंने कर ली। अब इनकी माँ भी जिंदी है, इनके बाप भी जिंदे है। यहाँ पर आने पता लगाते लगाते यहाँ आए हमने। जिस समय अपनी इसकी सुमन की लड़की की जो शादी की थी वहाँ पर उस समय क्या आपको ये बताया गया था उस लड़के के माँ बाप है ही नहीं? नहीं, कोई नहीं है कि मर गई हमारी माँ। अच्छा। कि हमारी माँ, हाँ माँ मर गई, हमारे बाप भी मर गए, हमारा कोई नहीं है, हम अकेले हैं। हाँ, अब हमने शादी कर दी, ऐसी कोई बात नहीं है, शादी कर दी मैंने, कोई बात नहीं, अपना घर चला ली, घर में बड़ी है और छोटे छोटे देवरों की शादी कर देगी, देवर की अपने अच्छा से रहेगी, कोई बात ना। अब इतने बड़े बच्चे होने के बाद मैंने दूसरी लड़की, कुंवारी लड़की से शादी, जान से मार दूंगा, हमारा होगा कुछ नहीं। हाँ, ये चलिए मैं उसी महिला से और एक बार पूछना चाहूँगा कि वो सरकार से क्या उम्मीद करती है और क्या चाहती है? आप क्या चाहती हो कि सरकार मुझे इंसाफ मिले, मेरे बच्चों को सहारा मिले। मैं खर्चे पे नहीं रहना चाहती, मैं पहली भी आता हूँ, मुझे हक मिले मेरे पति का, जो जाए जब वो मुझे मिले, जो जाए जब वो मुझे मिले। वो मुझसे कहते हैं तुझे जान से मार दूंगा, केस वापस नहीं लेगी। तो केस में वैसे भी कुछ न रहा है, वो बीजेपी में रहता है। तो आपके पति क्या आपको धमकियां देते हैं कि मार के भी जाते? क्या धमकी देते केस वापस ले लेना, जान से मार दूंगा, तुझे मार के और तेरे भैया को मार के जेल जाऊंगा। क्या इसीलिए आपको मारा है? इसीलिए मारा। मंगलवार को ही मारा था, मैं शुक्रवार को ही मारा। शुक्रवार को मेरा टाकिया है सिर में और सर फोटो देखो मेरे। आप अपने वो एप्लीकेशन दिखाइए, जो आपने पुलिस को एप्लीकेशन दी है, शिकायत की है, वो कौन सी एप्लीकेशन और क्या है? दिखाइए फटाफट, वो कौन सी एप्लीकेशन है जो आपने पुलिस को दी है? जल्दी निकालिए, एकदम टाइम मत आइए, जल्दी कागज फैला के खड़े हो फटाफट। आप ये देख सकते हैं इस महिला को कि किस तरह के इसके हालात हैं। ये उसी समय फोटो खींचा गया था कि जिस समय उसने पिटाई की थी, ये उसी समय फोटो खींचा गया था। आप देख रहे हैं चेहरे पर कितना ब्लड है कि इस तरह की मारपीट वो व्यक्ति करता है
और उसने दूसरी शादी कर ली है। इस महिला की पहली पत्नी की ये हालात करता है। आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से कि इस तरह की पिटाई करता है और यही इस समय अभी भी उसके सिर में पट्टी बंधी हुई है और इसने कोतवाली में ये किच्छा कोतवाली में उन्होंने अपनी कोतवाली में जो उनकी किच्छा कोतवाली पड़ती है ये एप्लीकेशन पुलिस को दी हुई है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि अभी तक कोई पुलिस ने भी कार्रवाई नहीं की है। अब हम जानना चाहेंगे, पूरा मैंने वो कराया है, मेडिकल भी बना, ये देखिए सारा कुछ उन्होंने मेडिकल भी कराया है, मेडिकल भी दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब हम इस लड़की के भाई से बात करना चाहेंगे कि उसने मतलब क्या किया है और क्या चाहता है अपनी बहन के लिए। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हमने अपनी बहन जब करी है तो वो भाई ठीक ठाक रहे और मतलब ये दूसरी शादी करी है तो इसे सजा मिले और क्या इसे हटा दो। मतलब आपकी बहन को सही तरह से रखे, आपका ये कहना है? हाँ, हमारी बहन को सही तरह से रखे। काम को दूसरी जो उसने शादी की वो कहाँ से की है, किस जगह किया, ये बता सकते हैं? नहीं हमें नहीं पता। हमें नहीं पता, जो पता मलसा से भागला, मलसा किराए पे रहती थी, मलसा किराए पे रहती थी। ये मलसा का है, ये किच्छा मलसा तो पड़ता है। मलसा हाँ, लालपुर मलसा पड़ता है। ये लालपुर मलसा रहती थी किराए पे, बरेली सेट की थी। जाके 4 बहनें थी, चारों इधर उधर हो गई, सारी भाग गई। जो छोटी वाली जो मेरे पति के संग भाग गई, बताओ। आप दोस्तों देख सकते हैं इस तरह की घटनाएं अक्सर आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी घटनाओं के लिए मैं आपसे भी कोशिश करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग देखें। और हर किसी की अपनी बहन बेटी होती है और ऐसी सभी की बहन बेटियों के साथ ऐसा न हो पाए। इस तरह आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस महिला का दुख आप अपनी बहन या बेटी समझकर इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग देखें और किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न हो। देखते रहिए आप स्वागत जिंदगी न्यूज़।